किसी ने आज बहुत अच्छा कमेंट किया है और आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख लीजिए पहले कि ये कमेंट क्या है। उन्होंने कहा है कि एक कोई वस्तु है जिसका एमआरपी है 300 रुपए, उस पर डायरेक्ट 30% का अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो जो वैल्यू निकल के आती है 210 रुपए का वो प्रोडक्ट मतलब आपको मिल जाएगा, मार्केट में बिक जाएगा। लेकिन अगर दुकानदार पहले 25% का उस पर डिस्काउंट देता है और फिर जितना अमाउंट आता है उस पर 5% और देता है तो वो जो वैल्यू है वो डिफरेंस होगी। तो उनका कहने का मतलब है कि एक जगह तो 30% डायरेक्ट दे रहा था और एक जगह 25% और 5% दे रहा था, तो ये भी 30% हुआ, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है उसमें फर्क क्यों है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। आज से 10 साल पहले और अभी भी चलती है, 10 साल पहले ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ था। जीन्स जो कंपनी जीन्स बनाती हैं या कपड़े बनाती हैं, जो भी ब्रांडेड कंपनियां थी वो ऑफर देती थी और उनके हर स्टोर के बाहर एक पोस्टर लगा होता था 50+40% ऑफ। 50+40% ऑफ यानी 50+40% ऑफ। अब हम लोग क्या था, हमें बहुत अच्छा लगता था यार कि 50+40 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि कोई भी हम जीन्स लेंगे और कोई भी कपड़ा लेंगे तो उसका 90% डिस्काउंट हो जाएगा और बाकी की जो अमाउंट होगी वो हमें देनी पड़ेगी, चलो ले लेते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी और कई सालों तक करते रहे, लेकिन हम उसका मतलब ज्यादा जान नहीं पाए क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ में थे तो इतना ध्यान नहीं देते थे। हमें तो ये था कि डिस्काउंट पे चीजें मिल जा रही हैं, लेकिन 50+40 90% डिस्काउंट 90% नहीं होता। कोई चीज 100 रुपए की है और उस पर ऑफर चल रहा है कि 50+40% डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 100 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिल जाएगी, 90 रुपए आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 100 रुपए की जो चीज है सबसे पहले डिस्काउंट पहला वाला लगेगा 50%, तो 100 रुपए का 50% ऑफ कर दिया यानी वो चीज अब आपको 50 रुपए की पड़ेगी। लेकिन प्लस 40% और डिस्काउंट है तो अब आपको जो 50 रुपए की चीज पड़ रही है उस पर 40% और डिस्काउंट है, यानी कि 20 रुपए। 50 का 40%, 5 चौक 20, 50 का 40% हो गया 20 रुपए और डिस्काउंट, तो 50 में से 20 गए 30, वो चीज आपको 30 रुपए की पड़ेगी। यानी कि जो 100 रुपए की चीज थी उस पर एक्चुअल जो डिस्काउंट चल रहा था वो 70% का चल रहा था, लेकिन कंपनी ने 70% नहीं लिखा, सीधा लिख दिया 50+50+40% डिस्काउंट। तो लोगों को लगेगा कि 90% डिस्काउंट है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए मिल रही है, 1000 की चीज 100 रुपए में मिल रही है। अब वो कंपनी अपना हर चीज रेट बढ़ा के रखती थी। सारी चीजें जीन्स होती थी 2000 की, 2500 की, 3000 की, 4000 की, और उस पर जब डिस्काउंट होता था तो वो आपको वो जीन्स 500-600 रुपए में आसानी से मिल जाती थी, मतलब जो हल्की रेंज वाली थी। अब जैसे किसी पर एमआरपी था 2000 रुपए तो 50% डिस्काउंट कर दिया, 1000 की हो गई। अब 1000 पर 40% का डिस्काउंट कर दिया तो ये कितना हो गया, 400 और डिस्काउंट हो गया, यानी वो जींस 2000 एमआरपी वाली जींस आपको पड़ी कितने की, 600 रुपए की। और बाहर जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, 50+40 यानी 90%। जो समझ में आ रहा है लोगों को, 90% डिस्काउंट यानी 2000 की चीज हमें पड़ जाएगी सिर्फ 200 रुपए की। अब वो चीज कितने की पड़ी, 600 रुपए की। तो डिस्काउंट कितने परसेंट है, डिस्काउंट यहां पर आपको हो गया 600 की पड़ी है और 1400 डिस्काउंट, यानी आपको 70% का डिस्काउंट था एक्चुअल में ये। तो वही जो उदाहरण मैंने पहले अभी जो कमेंट दिखाया है उसका भी यही है कि जब भी हम कितनी बार कोई नई राशि लेके, नया अमाउंट लेके उसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो वो उस क्वांटिटी वाली उस वैल्यू की 5% होगी। अब पहले जो छूट मिल रही थी वो 300 रुपए पे 30% की मिल रही थी, तो वो 300 रुपए का 30% माइनस होगा। अब यहां पर क्या है, पहले 300 रुपए का 25% माइनस होगा, फिर जो नई वैल्यू आई है उसका 5%। इसीलिए यहां पर आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। वहां पर आपको 210 रुपए देने पड़ रहे थे और यहां पर आपको 213 रुपए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू के ऊपर अलग अलग हो जाता है, एक ही डिस्काउंट हर वैल्यू के अलग हो जाता है। जैसे 100 रुपए पर 5% डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए। लेकिन 200 रुपए पर 5% डिस्काउंट है, कितना हो जाएगा, 10 रुपए।
300 रुपए में 5% डिस्काउंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 रुपए। तो ये कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, नए लोग, तो ये मैं बता